एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हाउ टू ट्रेड। तो आज मैं एक बहुत ही अच्छा पोजिशनल स्टॉक के साथ आया हूँ जो कि मेरे को रिसर्च करते टाइम मिला। मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर करूँ। तो ये एक बहुत ही मेरे हिसाब से तो एक मल्टी बैगर स्टॉक है। बाकी अभी मैं आपको पूरा पहले मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस बता देता हूँ फर्स्ट पार्ट में जल्दी से, और फिर मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस, थोड़ा फंडामेंटल ज़्यादा नहीं देखेंगे, हम थोड़ा बहुत देखेंगे, बट उसके जो जो मेन पॉइंट्स होते हैं फंडामेंटल के देखने के, वो देखना ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से हम। तो ये जो स्टॉक है इसका नाम है पेट्रोनेट एलएनजी। आप सबको पता है ये पेट्रोनेट एलएनजी कंपनी करती क्या है। ये एलएनजी के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट वगैरह में करती है कंपनी, उसमें डील करती है। तो अगर आप, अब मैं प्योर टेक्निकल एनालिसिस की बात करूं, एक डेली टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छा ये एक पैटर्न बना रहा है। अब अगर आप देखोगे, आप बोलोगे कि यार ये जो आपने ट्रायंगल पैटर्न बनाया है ऊपर, ये एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, ऑलमोस्ट छह बार जो सपोर्ट लिया है यहाँ पे, आप बोलोगे उससे तो भी बहुत दूर है। ऑलमोस्ट कितना दूर है? अभी उससे तो 38-40 पॉइंट्स दूर है। तो फिर अभी से क्यों, मैं क्यों इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि दिस इज नॉट अ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ट्रेड, दिस इज अ पुल बैक ट्रेड, दिस इज गोना बी अ पुल बैक ट्रेड। अब अगर आप यहाँ पे नीचे देखोगे, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है ये। एक अगर मैं आपको यहाँ पे जल्दी से बताऊं तो एक यहाँ, एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, दूसरी बार, तीसरी बार, फोर्थ टाइम, अब ये फिफ्थ टाइम यहाँ पे है। क्या करेगा अभी नहीं पता मार्केट। ठीक है, आप मेरे एडवाइस पे ब्लाइंडली फॉलो मत करना। आप पता चला आप कल गए यहाँ पे बाय कर लिया आपने, ये क्रैश हो गया। मेरे एडवाइस पे ब्लाइंडली फॉलो मत करना। अभी मैं उसको बताऊंगा कैसे ट्रेड करना है। मैं खुद अभी तक नहीं इसमें एंट्री ली है मैंने। ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा उसको एंटर कैसे करना है। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि आप मेरे उस पर मत जाओ, अपने खुद के रिसर्च करो। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर वगैरह नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक पैशनेट ट्रेडर हूँ, और मेरे को अच्छा लगता है मार्केट। तो मैं ये एनालिसिस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरे एडवाइस पे मत जाना, जो भी मैं एनालिसिस आगे बता रहा हूँ आप अपने ही थोड़ा सा बैकग्राउंड रिसर्च करना आप लोग भी। तो देखो, अब ट्रेड बैक, जो ये ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, पुल बैक ट्रेड्स, इनको इनको ट्रेड कैसे करते हैं? इनको ट्रेड ऐसे करते हैं कि मैं आपको कोई भी एक पुल बैक का एनालिसिस लेके बताता हूँ। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। इनको ट्रेड ऐसे करते हैं कि एक, अगर आप देखोगे, पहले ये रेड कैंडल बनी, ये बियरिश साइन है, ठीक है, ये बियरिश साइन है, समझ गया। अब ट्रेड कैसे करते हैं, एक बुलिश कैंडल बनने दो, जैसे ये ग्रीन वाली कैंडल बनी, बनने दो इसको, ठीक है, कुछ नहीं करना, इस दिन बनी। अब आपको करना क्या है, अगले दिन अगर इसका हाई यहाँ पे टूटता है, ठीक है, अगर इसका हाई यहाँ पे टूटता है, आप अपनी पोजीशन ले लो विथ स्टॉप लॉस। क्या रहेगा आपका, उसका स्विंग लो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आपने यहाँ पे पोजीशन ली होती, ठीक है, और इसका अगर आपने ये वाले सपोर्ट जोन का स्टॉप लॉस लगाया होता, जैसे ये था ऑलमोस्ट 12 रुपये, तो आप 3 रुपये का तो गैप दो गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, और मतलब बहुत लोगों का स्टॉप लॉस हिट भी कर जाता, नो डाउट, मेरा भी होता तो शायद हिट कर जाता, आई डोंट नो। बट ये आप समझ रहे हो ना कि स्विंग लो ट्रेडर्स, एकदम स्विंग लो का मतलब ये नहीं कि एकदम ही नीचे लगा दिया, 2-3 पॉइंट का गैप तो आपको देना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे अगर आप 2-3 पॉइंट का गैप रखते तो आपका नहीं हिट होता। कितने, 16 रुपये का स्टॉप लॉस था, और अगर आप यहाँ पर टारगेट देखोगे कहाँ तक गया है, ये 48 तक गया है। ऑब्वियसली यहाँ तक तो आप बुक नहीं करते, बट स्टिल मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, 1:3 का रेशियो था। तो पुल बैक ट्रेड को ट्रेड ऐसे करते हैं। अब जैसे अगर मैं नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम लूँ तो यहाँ पे कैसे ट्रेड करोगे, ये वाली एक बियरिश कैंडल बनी, ठीक है, बन गई, इसके बाद अगले दिन ये वाली जो है ये ग्रीन कैंडल बनी, ये एक बुलिश कैंडल बनी है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अगले दिन मार्केट खुले, इसका हाई अगर टूटे, यहाँ पे आप अपनी पोजीशन ले लो। ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस क्या लगा के रखोगे, सब आपको बता ही दिया मैंने आपको। स्टॉप लॉस यहाँ पे कुछ भी नहीं, स्टॉप लॉस लगाना है, एक सेकेंड, सॉरी, स्टॉप लॉस क्या लगाना है, ये वाली जो कैंडल है इसका स्विंग लो, 2-3 रुपए का गैप देके। तो आपको देखो यहाँ स्टॉप लॉस नीट होता है, और पोटेंशियल देखो कितनी थी। ठीक है, आप बोलोगे कि यार ये तो तुक्के में तुमने दो बता दिया, ठीक है, आगे मैं एक और बता देता हूँ। यहाँ पे भी तो पुल बैक ट्रेड हुआ ना, सेम चीज़ यहाँ पे हुई। क्या करना है आपको, यहाँ पे ये बेयरिश कैंडल बनी,
अपना सपोर्ट जोन में बन रही थी है, जब तक बनी बनी बनी, अगले दिन एक बुलिश कैंडल बनी। ठीक है, क्या करना है आपको, इस दिन नहीं बाय करना है, अगले दिन मार्केट खुलने दो, इसका हाई, सॉरी, इसका हाई लिया, और स्टॉप लॉस अभी यहाँ पे आप क्या लगाओगे, स्टॉप लॉस जो है ये जो प्रीवियस स्विंग लो है उसका लगाओगे। अभी इस केस में ये मेरे लिए स्टॉप लॉस होता। ठीक है, तो अभी अगर मैं देख ले यहाँ पे, अगर हमारा क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था, स्टॉप लॉस हमारा वही 14 ना 15, मतलब 1-2 रुपए का गैप हम देते, 17 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होता। ठीक है, 17 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होता, और टारगेट कितना गया है, टारगेट आपको मिला है 30 रुपीज़ तक का, ऑलमोस्ट 1:2 का प्रॉफिट था। ठीक है, ये दूसरा हो गया। अब सेम सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है, और मुझे क्यों लग रहा है कि ये फिर से एक पुल बैक ट्रेड ही होगा, उसका मैं आपको रीज़न आगे मैं रीज़न बताता हूँ उसका क्या रीज़न है। तो अगर अब आप पहले तो ये सिनेरियो टारगेट्स वगैरह के बारे में आगे बात करेंगे, सबसे पहले ये सिनेरियो बात कर लेते हैं कि आप बोलोगे कि अगर ये नीचे यहाँ ब्रेक डाउन हो गया, तो यहाँ पे आया और ये नीचे क्रैश हो गया, तो कुछ नहीं, नीचे क्रैश हो गया तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, जिसको ट्रेड करना है वो करेगा, लेकिन मेरे लिए ये कंपनी ऊपर जाना चाहिए, ना कि गिरना चाहिए। फंडामेंटल्स वगैरह अच्छे हैं, सब अच्छा है मेरे लिए, कंपनी लॉन्ग टर्म व्यू से मेरे लिए मल्टी बैगर है। ठीक है, तो ये नीचे आएंगे तो मैं तो नहीं ट्रेड करूंगा, जिसको ट्रेड करना है कमेंट सेक्शन में बताओ, कोई पोजीशन लेगा अगर नीचे बाद में देख रहा है ये अगर वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में बताना। अब अब आ जाते हैं हम, इसके टारगेट्स क्या होंगे। ठीक है, टारगेट बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये स्टॉक क्यों इतना अच्छा है मेरे लिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जल्दी से, इंडिकेटर में लगाता हूँ RSI। अगर आप यहाँ पे RSI देखोगे, इसका RSI 30 पे है। ठीक है, ये एक ये जो है एक ओवरसोल्ड जोन में। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छी पुल बैक ट्रेड मिलना ही मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप जाके पीछे देख लो, RSI बहुत लोगों को, मुझे पता है आप बोलोगे कि आप तो प्योर प्राइस एक्शन में चलते हो, आज कैसे इंडिकेटर देख रहे हो। लॉन्ग टर्म में कभी कभार मैं RSI देख लेता हूँ, सिर्फ RSI देखता हूँ और 200 मूविंग एवरेज। ठीक है, लॉन्ग टर्म में RSI बहुत अच्छा काम करता है बिग बिग टाइम फ्रेम पे। अगर आप कोई भी यहाँ पे एग्जांपल ले लो ना, जैसे अगर मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मैंने 24 सितंबर को खरीदा होता, कितने पे खरीदा होता, ये था 212 पे। अगर आप RSI 30 पे लेकर 70 पे भी निकालोगे ना, यहाँ पे कितना था, 259 260, देख रहे हो कितना अच्छा टारगेट था। तो मैं लॉन्ग टर्म में RSI पे बिलीव करता हूँ, मेरे को अच्छा इंडिकेशन, मैंने उससे बहुत पैसा निकाला है RSI से। ठीक है, तो सिर्फ RSI पे नहीं ट्रेड करना है ऑब्वियसली, ये सिर्फ एक वन ऑफ द इंडिकेशन है कि हाँ ये अच्छा पुल बैक ट्रेड हो सकता है। ठीक है, अब टारगेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। टारगेट जो है, पहला टारगेट जो है मेरे लिए होगा जो यहाँ पे इसका हाई है, ये मेरे लिए फर्स्ट टारगेट है। ठीक है, यहाँ पे आके, क्योंकि ये फर्स्ट टारगेट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट टारगेट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन तो है ही, यहाँ पे आएगा जब तक ये, तो ये ट्रायंगल ब्रेकआउट के पास आ जाएगा, ये आप समझ रहे हो। फिर ट्रायंगल के पास कैसा प्ले करता है, अगर यहाँ पे होल्ड करता है तो मैं अपनी पोजीशन बना के रखूंगा, नहीं तो मैं फिर यहाँ पे जैसे ही थोड़ा बेरिश दिखने लगेगा मैं एग्जिट हो जाऊंगा। क्यों, क्योंकि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे भी बहुत अच्छा होगा। मान लो मैं यहाँ पे एंटर होता हूँ, मेरे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, 12 रुपये ना, तो 14 रुपीज़ मेरे लिए स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट कितना हो रहा है, 33 रुपीज़, मोर देन 1:2 का प्रॉफिट है, बहुत है मेरे लिए। 1:2 से एनीथिंग अबव 1:2 इज़ वेरी गुड। अब आप बात करते हो कि नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, अगर ये यहाँ सस्टेन करके इसको निकल जाता है, तो जो मेरे लिए जो नेक्स्ट टारगेट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले। ठीक है, आप लोग समझ गए ना, दिस इज आवर फर्स्ट टारगेट। ओके, एक मिनट में लिख देता हूँ। ओके, दिस इज माय फर्स्ट टारगेट, ये वाला मेरा फर्स्ट टारगेट है। अब सेकंड टारगेट के बारे में बात करोगे, तो सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा मेरा 275 वाला, इसी को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ये है मेरा सेकंड टारगेट। ठीक है, ये वाला जो है, ये वाला जो एरिया है, इसका हाई मेरा ये सेकंड टारगेट है। ठीक है, इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तो क्या ही देखूं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 14 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था,
ठीक है। और फर्स्ट टारगेट पे हमारा 1:2 मोर देन 1:2 का प्रॉफिट था, और यहाँ पे ये कितना है, मोर देन 1:3.5 का है। ठीक है, ये हमारा सेकंड टारगेट है। और जो मेरा थर्ड टारगेट है, एक बार मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे आप लोग के टारगेट्स के लिए एक थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे किया। अब जो मेरा थर्ड टारगेट है, जो कि ट्राइंगल ब्रेकआउट जब होता है उसके हिसाब से, जो कि बुकिश में बोलूँ, जो बुकिश थ्योरीज में हमारे लिखा हुआ है, जो बाकी हम मार्केट में देखते आ रहे हैं, फॉलो करते हैं, वो ये ट्राइंगल पैटर्न जहाँ से बनना स्टार्ट हुआ है इसका हाई होता है। ठीक है, तो दिस इज माय थर्ड टारगेट। दिस इज माय थर्ड टारगेट, दिस इज माय सेकंड टारगेट, एंड दिस इज माय फर्स्ट टारगेट। ओके, अगर थर्ड टारगेट के आसपास का अगर इसने रिटर्न दे दिया तो आप देख रहे हो सिर्फ 14 रुपीज़ के स्टॉप लॉस पे आपको 77 से 80 रुपीज़ तक का प्रॉफिट मिल सकता है। ये बहुत एम्बिशियस टारगेट है, नो डाउट, बट क्योंकि आप देख रहे हो कितने, 3 4 5 6 7 5 6 बार तो सपोर्ट ले चुका है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है, तो ये काफ़ी अच्छा इस बार चांस है इसका ब्रेकआउट होने का। ठीक है, तो ये हो गया टेक्निकल एनालिसिस गाइस। यहाँ पे और कुछ पॉइंट मेरे लिए आपके पास नहीं है टेक्निकल एनालिसिस से। हाँ, अगर किसी को फर्स्ट टारगेट ऐसा लेना है तो ये भी ले सकता है कि ये 200 मूविंग एवरेज का टारगेट लेकर, कभी कभार जिस ट्रेड में मैं बहुत श्योर नहीं होता हूँ स्विंग में, तो मैं यहाँ तक का टारगेट ले लेता हूँ, तब भी ठीक है, डिसेंट टारगेट मिलेगा आपको। ये हो गया टेक्निकल एनालिसिस। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा स्टॉक है, मल्टी बैगर स्टॉक है। अब इसका अब हाँ, एक मैं आप लोग को बताऊं तो मैं ऐसे ही एक क्विक स्टैट्स देख रहा था कि इंडिया में एनर्जी कंजम्पशन कितना है नेचुरल गैस का। अगर आप देखोगे तो नेचुरल गैस का अकेला 6.17% जो एनर्जी है हम लोग एलएनजी से कंज्यूम करते हैं, सबके घर पे एलएनजी गैस आती है। ठीक है, तो ये हम लोग इसमें और ये 2019 का स्टैट्स है। ओके, तो काफ़ी पोटेंशियल है इस एरिया में इसका ग्रो होने की। अब स्टैट्स, अगर हम फंडामेंटल के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं, जो मेन फिगर, जो मेन होते हैं रेशियोज में, उन बारे में, उस चीज़ के बारे में बात करूंगा। ऐसे तो बहुत चीज़ें होती है फंडामेंटल में। तो सबसे पहले आरओसी हम देखते हैं कोई भी कंपनी का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब क्या किया, जैसे 1,000 रुपये उनने इन्वेस्ट किया अगर किसी कंपनी ने, और उस साल उनका मान लो 2,000 का प्रॉफिट होता है, तो उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज होगा 100%। 1,000 रुपये लगाने पे 2,000 मिला। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझो 28.9 है, तो मतलब 1,000 रुपये लगाने पे उसको 1,230 रुपीज़ कुछ मिले होंगे। तो ये एक ऐसा ऐसा मोटा मोटा आरओसी होता है जिसको नहीं पता है। तो ये एनीथिंग अबाउट 30 इज वेरी गुड, ब्लू चिप कंपनीज बोलते हैं, बट 28.9 इज वेरी डिसेंट, ऑलमोस्ट क्लोज टू 30। उसके बाद सेकंड रेशियो जो मैं देखता हूँ वो होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। ये भी बहुत अच्छा एक, एनीथिंग अबाउट 15% बहुत अच्छा होता है। अब इसको डिटेल में मैं समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद मार्केट कैप, मार्केट कैप आप देखो 32,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 32,565 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत ही अच्छा मार्केट कैप है। और ये स्टॉक मेरे हिसाब से अभी अंडर वैल्यूड है, क्योंकि एक ग्राम्स डुमर करके होता है, उसका 186 है और इसका करंट प्राइस 217 है। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कैसे इसको देखते हैं, बट आप मोटा मोटा ये जानो कि यहाँ पे मेरे हिसाब से ये जो है एक बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है। और एक, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं बाद में कभी वीडियो में डीप में समझाऊंगा, बट आरओई सिर्फ देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे लेकर फिर डेप्थ टू इक्विटी रेशियो भी देखना ज़रूरी है। अगर किसी कंपनी का आरओई मान लो 30% भी है लेकिन उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है, तो कंपनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो आप फंडामेंटल पूरा अच्छे से समझो। तो डेप्थ टू इक्विटी रेशियो भी इसका बहुत कम है, ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री कंपनी है। ठीक है, हाई डिविडेंड पे आउट है, बहुत हाई डिविडेंड पे आउट है इसके। अगर आप कंपटीटर्स देखना चाहो तो यहाँ पे देख लेना, मैं जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको वो दिखाता हूँ। आप प्रॉफिट देख लो, नेट प्रॉफिट ट्रेडर्स आप देखो, यहाँ पे नेट प्रॉफिट हर साल बढ़ता जा रहा है, और कितना तेजी से बढ़ा है नेट प्रॉफिट। इस साल भी 29,000 था नेट प्रॉफिट इनका। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, अपने ये एसेट्स बढ़ाते जा रहे हैं। अगर आप देखोगे तो 11,300 करोड़ से लेकर ये 19,000 करोड़ तक एसेट्स ले आए हैं, काफ़ी अच्छे एसेट्स इनके पास है। उसके बाद अगर आप देखोगे आरओसी जो
बेसिकली कोई भी कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो पिछले 5-10 साल का उसका आरओसी देखते हैं। 2016 से लेकर 2021 तक अगर आप देखोगे तो आरओसी कंटिन्यूसली बढ़ा ही है। ये तो 2 साल पेंडेमिक का कुछ बोल नहीं सकते, बट आरओसी इसका बहुत अच्छा ही रहा है, 30-31 2 साल लगातार रहा है। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही ब्लू चिप कंपनीज है। हाँ, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ जो अ, मैं बोलूँगा कि अवेयर करना चाहता हूँ, और आप लोग उसको काइंड ऑफ डेंजर भी ले सकते हो, अच्छे हेल्दी वे में भी ले सकते हो, कि इसके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रमोटर्स हैं, जो इसके 50% प्रमोटर्स है, वो चारों जो आप देखोगे गवर्नमेंट बैक्ड कंपनीज है। चारों मतलब गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा इंटरफेरेंस है। अगर गवर्नमेंट बदलती है, कुछ होती है, तो इस शेयर में बहुत फ्लक्चुएशन आएगा। ये एक पॉइंट मुझे आप लोग को शो करना था। उसके बाद जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उनका 31% है, जो DIIs है म्यूचुअल फंड वगैरह उनका 5% है, और रिटेल पब्लिक का 13% है इसमें। तो ट्रेडर्स ओवरऑल मेरे लिए तो बहुत अच्छी कंपनी है। मैं तो पर्सनली इसमें एंट्री बनाने वाला हूँ अगर मुझे पुल बैक ट्रेड मिलता है तो। नहीं, अगर ये नीचे गया तो मैंने आपको बताया मैं नहीं एंट्री लेने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे ये एक पुल बैक ट्रेड मिलता है तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया मैं खुद वैसे ही एंट्री करूँगा। और ट्रेडर्स जैसा भी मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ आपको पता है, मैं इंस्टाग्राम के हैंडल पे मेरा अपडेट कर देता हूँ। एयरटेल का हमने, अगर किसी को पता हो तो एयरटेल का हमने थोड़े दिन पहले ये भी यहाँ पे इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी ये जब यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा था बता दिया था। जब ये 230 पे था हमने तब बताया था, 3 दिन नहीं हुए हैं और आज 530 पे था तब बताया था, आज ये 567.9 पे ट्रेड कर रहा है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है ट्रेडर्स जिनके बारे में मैं शेयर करने वाला हूँ। एक और बहुत ही मल्टी बैगर स्टॉक एक मेरी नज़र में आया है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी मैं थोड़ा और एनालिसिस कर रहा हूँ कि इज़ इट रियली वर्थ इट टू गिव यू गाइज दैट स्टॉक। तो ट्रेडर्स अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करो, शेयर करो, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनके साथ भी शेयर करो। जो भी कुछ और सजेशन हो, कुछ और डिस्कशन का टॉपिक है तो कमेंट में डालो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एवरीवन। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।